नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट हरकिशन सिंह बाबा। और दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं समान नागरिक संहिता के संबंध में। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 का अगर हम के संबंध में बात करें तो उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है कि इसके संबंध में राज्य अपना पूरा प्रयास करेगा। तो दोस्तों, यूसीसी लागू करने के बहुत से कारण हैं, क्योंकि ये एक समानता को भी सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ दोस्तों, उत्तराखंड इस दिशा में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। तो ये बहुत ही गर्व की बात है कि उत्तराखंड राज्य यूसीसी लागू करने वाला प्रथम राज्य है। इसके साथ दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत ये स्पष्ट तौर से कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कई लोगों के मन में एक भ्रांति होती है कि यूसीसी समान नागरिक संहिता ये ठीक है या गलत है। इसी संबंध में मैं रोशनी डालने के लिए आपके समक्ष आज आया हूं। और दोस्तों, इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 में हम जो सबसे महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में बात करेंगे उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। हालांकि सभी धाराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसमें जो धारा 4 है वो साफ तौर पर बताती है कि समान नागरिक संहिता का मूल प्रावधान है ये, यानी कि धारा 4 ये यूसीसी की आधारभूत धारा है, जिसके माध्यम से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सहजीवन, लिव इन रिलेशनशिप आदि विषयों पर समान कानून लागू किया गया है। तो ये धारा 4 इस संबंध में हमें बताती है। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि यूसीसी का बेस है ये दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे धारा 2 के बारे में, लागू होने का क्षेत्र। यानी कि ये जो यूसीसी है इसके संबंध में धारा 2 में बताया गया है। ये धारा स्पष्ट करती है कि यूसीसी उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होगा। यानी कि उत्तराखंड में जितने भी निवासी रहते हैं उन सब पर यूसीसी लागू होगा, लेकिन अनुसूचित जनजातियों यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स पर लागू नहीं होगा। इसी क्रम में दोस्तों, जो धारा 378 है यह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। इसका पंजीकरण अनिवार्य है, यानी कि जो भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उत्तराखंड यूसीसी की सबसे चर्चित धाराओं में से एक है, यानी कि उत्तराखंड यूसीसी की जितनी भी धाराएं हैं उनमें सबसे चर्चित धारा है ये, जिसे हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इसके अनुसार लिव इन रिलेशनशिप में का पंजीकरण कराना आवश्यक है। ये तय हो चुका है कि जो भी नागरिक लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे उनका पंजीकरण उन्हें करवाना ही होगा, अन्यथा उन पर कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके साथ दोस्तों बात करेंगे धारा 389 की 389 नियम बनाने की शक्ति। इस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को यूसीसी लागू करने हेतु नियम यानी रूल्स बनाने की शक्ति दी गई है, जिनके आधार पर 2025 के यूसीसी रूल्स बनाए गए। तो दोस्तों, ये जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है ये मैं इसलिए आपसे साझा करने के लिए आज आया था, ताकि हर नागरिक यूसीसी के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में जान सके, समझ सके और इसका सम्मान कर सके। आपने मेरी वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।